गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए। उन्होंने इसके बाद श्रीनगर में एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए आतंकवाद को चुनौती दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में जम्मू कश्मीर बसा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज आखिरी दिन रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर को कई योजनाओं की सौगात दे दी है। इस दौरान एक पब्लिक रैली को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कश्मीर के लोगों के प्रति भरोसा दिखाने के लिए मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड हटवा दी। अमित शाह ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे बात करना चाहते हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भाजपा के पक्ष में नारेबाजी की। अमित शाह ने कहा कि मैं 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार आया हूं। मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। 2024 में आपके इसके खुद गवाह बनने वाले हैं। वहीं अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 के बाद हमने इंटरनेट बंद किया था, घाटी में कर्फ्यू लगाया गया था। वहीं विपक्ष का आरोप था कि हमने ऐसा क्यों किया। शाह ने बताया अगर हम घाटी में इंटरनेट को बंद ना करते, कर्फ्यू न लगाते, तो युवाओं को भड़का कर जो स्थिति बनती उसमें कौन मरता, युवा मरते। हम नहीं चाहते थे कि किसी युवा पर गोली चलानी पड़े। वहीं अमित शाह ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करने की सलाह दी। मैं घाटी के युवाओं से बात करना चाहता हूं। मैंने घाटी के युवाओं के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। घाटी, जम्मू और नए बने लद्दाख का विकास पाकीज़ा मकसद से उठाया गया है। इस भी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजहर हुसैन जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। उनसे बात करेंगे। अजहर, कई बात लगातार पिछले 3 दिनों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई, लेकिन आज जो जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया फारूक अब्दुल्ला के इस स्टेटमेंट पर भी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने स्पष्ट कहा बात पाकिस्तान से नहीं होगी, बात सिर्फ युवाओं से होगी, अपने देश में होगी। किसा जी, जिस तरीके से जो गृह मंत्री का दौरा था, 3 दिन का दौरा जो जम्मू कश्मीर का था, वो कुल मिला के जो कश्मीरी लोग, खासकर जम्मू के लोगों को इंतजार था कि गृह मंत्री आएंगे और कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। तो इस हवाले से जो बड़ा बयान जो आर्टिकल 370 के हटने के बाद में वो पहली मर्तबा जो वादी जम्मू कश्मीर में आ गए, तो सबसे पहला जो उन्होंने जो मीटिंग की वो यहाँ के यूथ के साथ की। तो उन्होंने यूथ से यही रिक्वेस्ट की कि कश्मीर को तरक्की के ऊंचाई पे ले जाने के लिए हमें आपका साथ चाहिए और कश्मीर को अब तरक्की के राह पे रोकने के लिए कोई भी सामने नहीं आ सकता है और इसमें अड़चन लाने के लिए जो है वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जो विपक्षी के जो जितने भी बयान आए थे, चाहे आर्टिकल 370 के बाद में जो कर्फ्यू का नाफिज किया गया था या इंटरनेट की मअतली के हवाले से किया गया था, तो उसमें जो है गृह मंत्री ने दो टोक जवाब दिया कि अगर किसी बुढ़े बाप के कांधे पे जनाजा उठता तो क्या वो इंटरनेट से ज्यादा था। तो इस हवाले से उन्होंने ये बात कहा कि हमने उस वक्त मुनासिब ये समझा कि सबसे पहले कर्फ्यू लाया जाए कश्मीर में, ताकि यहाँ पे जो किसी का जनाजा ना उठ सके। और उसके बाद में जो पहला दिन रहा उसको श्रीनगर में, और उसके बाद में जो वो श्रीनगर में उन्होंने जो जिस तरीके से पिछली बार जो है मिनिस्टर आए थे, तो होटल्स मालिकान जो भी टूरिस्ट से वाबस्ता थे, उन्होंने यही मांग की थी कि श्रीनगर के लिए जो इंटरनेशनल परवाजें हैं वो शुरू की जाए ताकि यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। अगर हम इस के दौरे का जिक्र करें तो खास फोकस गृह मंत्री अमित शाह का भी खुद युवाओं को लेकर था। ये उपराज्यपाल ने भी आज अपने बयान में कहा कि उनका जो मेन कोशिश है, जो मुख्य कोशिश रही है, वो खास तौर पर युवाओं को लेकर के रही। और अगर इन 3 दिनों का जिक्र करें तो इन तीनों दिनों में युवाओं के लिए क्या कुछ सौगातें सरकार की तरफ से दी गई गृह मंत्री दौरे के बाद से नजर आ रही हैं जम्मू कश्मीर में? जी बिल्कुल। इस दौरे के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण जो 3 चीजें रही, सबसे पहला यहाँ के युवाओं को जो है
रोजगार मिल सके और यहाँ के युवाओं को जो है तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। सबसे पहले ये मोटिव था। दूसरा यहाँ के जो टूरिज्म था, जो यहाँ पे सयाहती मुकाम जो बैकबोन माना जाता था, उसको बढ़ावा मिल जाए। और तीसरी जो बात थी वो यहाँ के तैमीर तरक्की। तो तैमीर तरक्की के हवाले से जो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का उन्होंने इब्तिदा किया और जिसमें लोगों में काफी खुशी दौड़ गई है। खासकर अगर हम युवा की बात करें तो युवाओं की यही डिमांड है अब आगे जाके जो उनके साथ वादे किए थे भाजपा सरकार ने कि उनको नौकरी मिल जाए या खासकर जो कंट्रैक्चुअल है या उनके साथ बाकी हैं तो उनको रोजगार मिल जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर के युवाओं का जिक्र करें, वहाँ के लोगों का जिक्र करें, तो इन सौगातों के बाद उनके अंदर किस तरीके का उत्साह देखने को मिलता है, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान? जी बिल्कुल, बिल्कुल युवाओं के साथ जो उनकी बैठक हुई तो उसमें उनके साथ तबादले ख्याल किया गया कि उनकी डिमांडें क्या हैं। लेकिन उसके बाद में जो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू था, यहाँ के जो पंडित बरादरी से जो लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए या यहाँ पे जो नॉन लोकल्स है जो इनोसेंट किलिंग हुई थी उसके हवाले से उन्होंने ब्रीफ मीटिंग भी की। सिक्योरिटी के हवाले से जो भी अक़लियत में चाहे पंडित कम्युनिटी से चाहे सिख कम्युनिटी के से वाबस्ता लोग हैं तो उन्होंने जो पहले ही जो गृह मंत्री आने से पहले ही जो सिक्योरिटी फोर्स ने ऐलान किया था कि जहां पे भी ये कम्युनिटीज होंगी यानी कुल मिलाकर कोशिश यही है कि एक संबंध स्थापित किया जाए और लोगों के मन में एक अपनापन स्थापित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े थे।